हाँ, सीधी बिजाई कर रहे हैं जी। अब ट्रैक्टर के नाल पहला हुणे असीं एक वारी कह लो खर्चा थोड़ा जिहा ज़्यादा भी हुण पहला इनू पराली नूं गल दईए तो फिर उपरों पानी ला के फिर घेर देंगे। तो वैसे सीधा भी एवें घिर जाता जी। टाइम अजे नहीं आया तो असीं कहा भी पहला भी इसदा भी एक वारी कर दईए तो फिर रौनी कर देने। तो वैसे टाइम आ गया तो एवें दी एवें घेरी जाऊगी जी। सानू वैसे ये काम करदिआं तो ऐकती है। पहली बारी पहले हैपी सीटर नाल घेरदे सी, उदों बंदिआं तो कटाई करवाਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੰਤਰ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੱਤ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ जो हॉर्टिकल्चर वाले कह रहे हैं भी ये बिच बालियां आपां नूं रूड़ी घट्टा अपना नहीं पैंदा, विच ये पैदा हो जाता, फायदा हो जाता जी। ये हुण जी अगे देखांगे जी किवें फायदा होया तो ठीक है जी। वैसे कह रहे हैं जी फायदा अगे कई भरावां ने करी है तो कहंदे फायदा है। नुकसान वैसा भी यही है भी एक तो प्रदूषण होंदा ते दूजा भी जमीन की जिहड़ी उर्वरक शक्ति है वो भी खराब होंदी है। तो विच वाहना भी एवें भी एक तो प्रदूषण नहीं होंदा, एक तो भी अपना भी बच जाता भी वो जमीन की ताकत भी बढ़ोतरी होंदी है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ शक्ति वध जाती है तो खर्चा घट है। धान की सीधे एपी सीडर से बिजाई करता हूँ धान की। उसके अंदर बढ़िया है जी, ना तो घास होता ना और होता, बढ़िया उगाव होता है। पिछली साल एक साल शुरू साल तो बहुत डर लगे अभी नहीं होगी, फिर बाद में तो जिस तरह 55 किले की होगी उसके बाद में आगे बढ़ती गई एवरेज। धान भी मैंने DSR बीज रखे हैं, उसके अंदर बगैर DAP बगैर यूरिया जहर भी बहुत कम, फर्टिलाइजर ये बहुत कम यूज़ किया है मैंने। इससे बढ़िया है जी, झाड़ बहुत बढ़िया बनता है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ती है। ना जलाएं पराली, मैं तो ये कहना चाहूँगा अभी पराली ना जलाएं, उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ती है इसके अंदर। खर्चा घट जाएगा। जिस तरह पेस्टिसाइड को दे रहे हैं पैसे तो जितने कमाई हो रही है उतनी उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड को दे रहे हैं। उखेड़ा उखेड़ा ज़मीन के अंदर कुछ नहीं आएगा, इसके लगातार चलता रहेगा तो उसके अंदर कुछ नहीं आएगा। पिछले पहले साल तो जिस तरह डर भी लगेगा अभी कणक ना हो, छिद्दी भी रह सकती है, 5-4 मन का लॉस भी हो सकता है। आगे से आगे एवरेज बढ़ती जाएगी इसके अंदर। ज़्यादातर बीच में मिलाना चाहिए। हाँ, अंदर ही मिलाना चाहिए। जिस तरह गांठ गुंठ बनाने से इतना फायदा नहीं, जितना अंदर डालेंगे तो उससे बहुत बढ़िया है। वायु प्रदूषण के कई कारक हैं और ये इसके कारणों को सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया था कि इस तरह के कारण हैं। अक्सर इसके लिए स्टबल बर्निंग को जिम्मेवार ठहराया जाता है, खास करके जो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता, ना ही तो वो इन खेतों तक पहुंचे होते हैं। वो दिल्ली के आसपास का प्रदूषण देख करके स्क्वायरली ब्लेम कर देते हैं स्टबल को, जबकि ऐसा नहीं है। दिल्ली में आप आजकल तो आपके फ़ोन में AQI नापने की वेबसाइट है किसी भी शहर की, और शहर के भी हिस्सों की देख सकते हैं। आप पूरे साल उसे मॉनिटर करिए तो आप पाएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण कभी भी कम नहीं होता। यह है कि इन महीनों में जाके जब हवा में ठहराव आ जाता है वो प्रदूषण बढ़ने लगता है, खास करके PM 2.5 की नेचर का, जो ज़्यादा खतरनाक होता है। और उसमें हालांकि हरियाणा में मैं समझता हूँ कि पराली को जलाने का बहुत ही सीमित रह गया है, मतलब बहुत कम किसान हैं जो अभी भी इस प्रकार की अटेम्प्ट करते हैं। और फार्मर्स में अवेयरनेस भी आई है, सरकारों ने भी उसको इंसेंटिवाइज किया है कि जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारी मशीनरी आ गई है किसानों के पास, जिससे इसकी ex-situ और in-situ मैनेजमेंट की जा सकती है। और कुछ एंटरप्रेन्योर किसानों के खेत से निकाल कर इसको राजस्थान ले जा रहे हैं, जहाँ पे चारे के रूप में काम आती है। पंजाब की बात करें तो वहाँ मिनी थर्मल प्लांट लगे हैं जो पराली से चलते हैं। वहाँ भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत बड़ी मशीनरी लेकर की, जिसको अनबिलीवेबल प्राइस है, बताते हैं कि 6-7 करोड़ का है वो उनका, वो किसानों से ले जाते हैं और उन प्लांट्स में उसकी खपत हो जाती है। लेकिन आफ्टर ऑल तो देखो उन प्लांट्स में भी उसने जलना ही है। यह है कि वो खेत में नहीं हुई प्रदूषण तो कहीं तो हुई, तो ये हल तो इसका सीधा सीधा है नहीं। बड़ा हल ये है कि जो बड़े महानगर हैं उनमें जो उनके खुद के बनाए हुए प्रदूषण के कारक हैं, पहले उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका निवारण करें।
ये जो एक 15 दिन की विंडो अब की और 15-20 दिन की विंडो गर्मियों की है, इसका तभी आपको प्रभाव पता लग सकता है जब वहाँ की लोकल प्रदूषण पहले से ही एब्सेंट हो। तो अदरवाइज़ तो मान लीजिए वो 60% है और ये 20% उसमें जुड़ गई तो आपको एक दफ़ा बहुत अधिक प्रदूषण लगेगी, जबकि 60% हमेशा थी। और एक बड़ा अंतर भी है कि जो गैसियस प्रदूषण दिल्ली और इन इलाकों में दिखती है वो ट्रांसपेरेंट है, और पराली का धुआं आपने देखा होगा सफ़ेद रंग का होता है जो दिखाई देता है, और जब वो प्रदूषण दिखाई देने लगता है तो आपके ऊपर एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इफेक्ट अधिक आता है। 3.5 लाख के अंदर धान की रोपाई की गई है, जिसके अंदर अब हार्वेस्टिंग चल रही है। जो छोट रेशन की वैरायटी हैं उनकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और 25% के करीब हमारी सिरसा जिले में हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है, और साथ के साथ उसका पराली प्रबंधन भी किया जा रहा है। लगभग 150 के करीब हमारे पास जो बेलर हैं वो जो लगातार उनकी बेल्स बना रहे हैं और वो बेल्स फैक्ट्रियों में जा रही है। ऐसा है, विलेज वाइज हमारी टीम बनी हुई है, वो गांव में प्रचार प्रसार कर रही है। इसके अतिरिक्त डेलोइट्स कंपनी जो CSR फंड से हमारे साथ सहयोग कर रही है, उनकी वैन भी चल रही हैं और वो भी आगे कैंप भी लगाए जा रहे हैं फील्ड द्वारा। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे सरपंच हैं, नंबरदार हैं, उनको भी अवेयर किया जा रहा है कि वो लगातार गांव के अंदर अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं। अवेयरनेस बहुत अच्छी चल रही है और किसान जागरूक भी हो रहे हैं और उसका हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। जिस तरह पिछले साल हमारा 50% रिडक्शन हुआ था, अब की बार हम 50 से भी कम पे ले आएंगे कि और भी कम आगजनी आए, AFL ना आ सके, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमें सहयोग भी मिल रहा है, प्रशासन कोशिश कर रहा है और किसान सहयोग भी कर रहा है। हर तरह की जो भी आगजनी की घटना ना हो उसके लिए हर उपाय किए जा रहे हैं। उनकी बेल्स को आगे टाई अप करवाया जा रहा है फैक्ट्री के साथ, किसान को उसकी इनकम भी हो रही है और किसान सहयोग भी कर रहे हैं। मेरी किसानों से अपील है कि किसान थोड़ा संयम रखें, क्योंकि बिजाई का समय बहुत है। अभी जो हार्वेस्टिंग हो रही है उसको वेट करें, कटर लगाने के बाद उसको सुखाएं और बेलर वाले से संपर्क करें या सीधी सुपर सीडर से बिजाई करें। सुपर सीडर से बिजाई करते हैं किसान या बेल्स बनाते हैं तो 1000 रुपये प्रति एकड़ उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसान उसका भी लाभ उठाएं और प्रशासन का सहयोग करें और आग ना लगाएं। जो किसान पहले पराली जलाते रहे हैं, अब वो अगर पराली प्रबंधन करते हैं तो उनको किस तरह मोटिवेट किया जाता है? उन किसानों को, जो किसान पिछली बार आग लगाई थी, उनको सबको हमने पर्सनली संपर्क करके नोटिस दिया है कि अब की बार वो आग ना लगाएं। उनको आग से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। अगर वो आग नहीं लगाता तो उसकी ज़मीन में कितना सुधार होता है उसके बारे में बताया जाता है और उसको सरकारी विभागीय स्कीम के साथ जोड़ा जाता है और उसको बिल्डर वाले से टाई अप करवाया जाता है, क्योंकि 1000 रुपये सरकार दे रही है, 1000 रुपये से कम में बेलर बेल्स बना रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको आगे बेलर वाले के साथ जोड़ा जाता है ताकि वो आगजनी ना करे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।